चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की चर्चाओं को लेकर इन दिनों सियासी माहौल गर्म है। इसी मसले को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड को अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेताओं को दो टूक जवाब दिया है। जी हां, आपको बता दें कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर अपने नेता को बिहार के मुख्यमंत्री बनाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर से भाजपा को झटका ही लगेगा। कम से कम जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसा मानते हैं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जब तक बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में रहेगी तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। बीजेपी का कोई चाल यहां चलने वाला नहीं है। दरअसल कुशवाहा का बयान बीजेपी नेताओं के उन बयानों के जवाब में आया जहां पर कुछ नेताओं ने राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ किया है कि जो भी बीजेपी के नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं, उन्हें कोई कंफ्यूजन है तो उन्हें अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात कर लेना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल है। सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता नीतीश कुमार है। जब तक बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में है तब तक नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता और मुख्यमंत्री रहेंगे। उधर कुशवाहा ने यह भी कहा है कि ऐसे मांग करने वालों को जो भी बीजेपी के नेता कहते हैं नीतीश कुमार 2005 जैसी बात नहीं रही और वह कमजोर मुख्यमंत्री हो गए, तो ऐसे नेताओं के खिलाफ केंद्रीय बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। गुजरात के इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाटीदार नेता नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नरेश पटेल को गुजरात में सीएम चेहरा भी बना सकती है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस के साथ आने का फैसला किया। वहीं नरेश पटेल भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल होंगे। नरेश पटेल को गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर कांग्रेस पाटीदारों के वोट हासिल करना चाहती है। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के बाद बीजेपी को पिछले चुनाव में सौराष्ट्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर इस क्षेत्र से ही बीजेपी को पटकनी देने की रणनीति बना रही है। इसी के तहत पार्टी नरेश पटेल पर बड़ा दांव खेल सकती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र को चेतावनी दी है कि देश में जल्द ही एक और किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। उन्होंने सरकार पर पिछले साल किए वादों को अब तक न निभाने का आरोप लगाते हुए किसानों से अगले आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। टिकैत ने कहा है कि अभी हमने आंदोलन की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन हम जल्द ही किसी ऐसे शुरू करने के लिए पूरी तैयार हैं। 3 विवादित कानून को लेकर के साथ ही किसान सरकार से कई और मांगे थी, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की भी मांग थी। टिकैत ने कहा है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद सरकार सब कुछ भूल गई है, लेकिन किसानों के वो वादे नहीं भूले हैं। सब याद है। उचित मूल्य पर बिजली, सिंचाई और फसलों के लिए एमएसपी जैसे मुद्दों पर अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। देश में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नंबर 1 बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल रंग ला रही है। अब प्रदेश के युवा नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले भी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश में सबसे ज्यादा निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश ने ये उपलब्धि वैश्विक कोरोना महामारी और प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बावजूद दर्ज की गई है। और सीएम योगी ने पिछले 5 साल बीमारू राज्य के रूप में गिने जाने वाले प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। भारत में भी स्वास्थ्य के प्रति सरकार कई स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लाल किले में योग उत्सव समारोह में हिस्सा लिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अवसर पर लोगों के स्वास्थ्य की कामना की है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार आने वाले समय में समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र का बढ़ावा देने के लिए अपने आयुष नेटवर्क को मजबूत करने जा रही है। जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल मचा हुआ है। आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर इस्तीफा देने का दबाव है। इस्तीफे को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे। तो वहीं पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आभार जताया है। श्रीलंका की सरकार ने बुधवार को कहा है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे किसी भी परिस्थिति में इस्तीफा नहीं देंगे और वो मौजूदा मुद्दों का सामना करेंगे। सरकार ने आपातकाल लगाने के राजपक्षे के निर्णय का भी बचाव किया, जिसे बाद में हटा लिया गया। राजपक्षे देश के बदतर आर्थिक संकट को लेकर हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन और अपने इस्तीफे की मांग के चलते 1 अप्रैल को देश में आपातकाल लगा दिया था।
छत्तीसगढ़ में प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी को अब परीक्षा फीस नहीं देनी पड़ेगी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में ली जाने वाली फीस माफ कर दी है। यानी कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किसी भर्ती परीक्षा में स्थानीय अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। सीएम भूपेश बघेल के इस ऐलान के बाद से परीक्षार्थी काफी खुश है। इसी खुशी में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने फिल्म टाइगर अभी जिंदा है के तर्ज पर छत्तीसगढ़ भाषा में काका अभी जिंदा है के खूब नारे लगाए हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हिंदू मस्जिद के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि राज ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। यह आग कर्नाटक तक पहुंच गई है। कर्नाटक में हिंदू संगठन ने भी मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात रखी है। सरकार ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि कानून के अनुसार काम होगा। कर्नाटक सरकार मस्जिदों को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद अब मस्जिदों में साउंड नापने की मशीन लगाने की तैयारी हो रही है। राज्य में लगातार गर्म हवाएं चल रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार शाम को अगले 3 दिनों के लिए दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लू का अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 3 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। बक्सर, शेखपुरा, बांका और मोतिहारी में बुधवार को लू की स्थिति रही। मौसम विभाग ने शनिवार के बाद अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की भविष्यवाणी की है और वरिष्ठ नागरिक, बच्चों और बीमार लोगों को अगले 3 दिनों के दौरान दोपहर की धूप के संपर्क से बचने के लिए आगाह किया है। सामान्य तौर पर लोगों को हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस जैसी स्थितियों के प्रति भी आगाह किया गया है। राज्य में औसत अधिकतम तापमान 48 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। एमपी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसे में आज आम लोगों को राहत दी गई। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में डीजल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गया है और अगले महीने में अप्रैल महीने में ये दूसरा दिन है जब पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंदौर में पेट्रोल 118.26 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं डीजल का भाव 101.29 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है। बालाघाट में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। बालाघाट में पेट्रोल 103.32 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया, वहीं पेट्रोल 120.48 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। बिहार सरकार ने मिथिला की मशहूर रोहू मछली को जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र से संपर्क करने का फैसला किया है। बिहार के मत्स्य विभाग के निदेशक निशात अहमद ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार ने मिथिला क्षेत्र के रोहू मछली के अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि कार्प की सबसे विशिष्ट प्रतियोगिता में एक मिथिला के क्षेत्र की रोहू मछली विशेष रूप से दरभंगा और मधुबनी जिलों में अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। हमने मछली पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और अध्ययन करने के लिए 2 विशेषज्ञों को लगाया है। उन्होंने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम मिथिला की रोहू मछली के लिए जीआई टैग देने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से संपर्क करेंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।